नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। बात कर लेंगे धनु लग्न रिलीजियस फैक्ट्स मई 2026 के प्रेडिक्शन का। देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। आपके सुख भाव में मंगल और शनि विराजमान है। बुध और सूर्य आपके संतान भाव में विराजमान है। मेष राशि में शुक्र जो है आपके रोग ऋण शत्रु में सग्रही होके विराजमान है। गुरु जो है आपके विवाह स्थान में विराजमान है मिथुन राशि में, और केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान है सिंह राशि में। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति। उसमें से मंगल जो है 2 अप्रैल से लेके ये 10 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहेंगे। 11 अप्रैल से ये मेष राशि में आ जा रहे हैं। बुध जो है ये 30 अप्रैल से लेके 14 मई तक ये आपके संतान स्थान में रहेंगे, और सूर्य और 15 मई से 28 मई तक ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान में वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो है ये आपके 15 तारीख तक ये रहेंगे आपके संतान स्थान में, और उसके बाद 15 तारीख से 14 तारीख तक संतान स्थान में रहेंगे। 15 तारीख से ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पे आ जाएंगे। शुक्र जो है 19 अप्रैल से लेके 13 मई तक ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान में है, और 14 तारीख से 7 जून तक ये आपके विवाह स्थान में आ जाएंगे बिजनेस हाउस में। देख लेते हैं इस महीने की प्रेडिक्शन का हाल। गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कुछ अच्छा खुशखबरी मैं समझता हूँ। मंगल जो है 11 तारीख से आपके संतान भाव में आ रहे हैं स्वगृही होके, तो आपका मन एक उल्लास भरा रहेगा। सबसे पहले आपका मन में बहुत आनंद रहेगा, और संतान की तरफ से संतान कुछ अचीव करेगा, उसके लिए बहुत खुशखबरी है। मैं समझता हूँ 11 मई से 20 जून तक ये मंगल आपको आपके संतान के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर लेके आएगा। और जिन लोग स्टूडेंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या पहले दिए हुए हैं, अभी रिजल्ट्स निकलने का समय है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ अच्छा समय स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए है ज़रूर, ये मैं समझता हूँ। 11 मई से लेके 20 जून तक। टू लर्न समथिंग न्यू जॉइन जिम। कुछ लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज जिम इसमें ध्यान देंगे। कुछ लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ नया सीखेंगे। अगर नया कुछ सीखते हैं तो वो ज़रूर काम आएगा आपके लिए। कुछ स्किल ओरिएंटेड लर्निंग होगी आपकी, जो स्किल है जो आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और अगर मौका मिले तो इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। मैरिज प्रपोजल्स हमने लिखा है, बिजनेस ऑफर्स। देखिए इस महीने अगर देखा जाए तो ये शुक्र आपके 14 तारीख से आपके विवाह स्थान में आ रहा है, और ये सिर्फ विवाह स्थान में ही नहीं आ रहा है, ये आपके विवाह के प्रपोजल्स तो देगा ही। टेम्पोररी टाइमिंग, जिनका शादी नहीं हो रहा है, इनका फिक्स नहीं हो रहा है, फिक्स होने के साथ साथ देखिए ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है। शुक्र, बुध, सूर्य आते ही कोशिश कीजिए कि आप सगाई एटलीस्ट कर लें, और ये सगाई 14 मई से लेके 7 जून तक के अंदर हो जाए तो बढ़िया है। अगर शादी नहीं हो पाती है तो, क्योंकि इतना जल्दी शादी संभव भी नहीं है। और बिजनेस ऑफर्स, आपके चाचा, दोस्त या अपने से बड़े सिबलिंग्स कोई बड़े ऑफर लेकर आपको प्रपोजल्स लेके आएंगे। नया बिजनेस ऑफर्स उनके तरफ से आएगा। मैं समझता हूँ बिजनेस का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी होंगे साथ साथ। ये शुक्र जो है आपको पॉजिटिव भी है, जैसे हमने बोला कि बिजनेस ऑफर्स लाएगा। मैरिड लाइफ जो है, मैरिज प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन ये रोग ऋण शत्रु का भी मालिक है षष्ठे सप्तम में, और ये बुध जो है ये भी आपके 6ठे में आ रहा है 15 तारीख से। तो 15 से 28 तारीख तक केयरफुल फॉर स्पाउस हेल्थ। अपने वाइफ का, अपने स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ का हेल्थ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। और
कुछ विवादजनक स्थिति भी हो सकता है। तो ये शुक्र जो है आपको दोनों ही चीज़ देगा, अच्छा बुरा। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उन लोगों की शादी फिक्स हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ 14 तारीख से। डोमेस्टिक स्ट्रेस, ये मंगल शनि एक साथ 2 अप्रैल से, मंगल 2 अप्रैल से 10 मई तक ये आपके शुभ भाव में है। तो ये आपके शुभ भाव में रहते ये डोमेस्टिक स्ट्रेस, मंगल देखिए आपके लिए बहुत नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं है, पॉजिटिव ही है 80%। लेकिन इसमें क्या है कि मंगल जो है ये आपको कहीं ना कहीं घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना के रखेगा। तो इस बात का ध्यान दें। घर में अपने आप को, आपका मन जो है बहुत एग्रेशन में आ जाएंगे कभी कभार घर की चीज़ों को ठीक रखने के लिए, तो डोमेस्टिक स्ट्रेस होगा। और साथ में माँ का हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अभी तो गुरु आपके विवाह स्थान से होकर चल रहा है मिथुन राशि में, लेकिन फिर भी माँ के हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये शनि यहाँ बैठ के आपके ओल्ड एज प्लानिंग को थोड़ा सा धीमा बना दिया है और थोड़ा सा ये ओल्ड एज प्लानिंग को थोड़ा सा क्या बोले आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया है। केयरफुल फॉर फादर्स हेल्थ, सम प्रॉब्लम्स टू फादर, डिस्प्यूट्स, डिटैचमेंट। पिता के लिए एक तो पितृस्थान में आपकी केतु विराजमान है, ये 5 दिसंबर 2026 तक ये केतु विराजमान है। साथ में बुध आपके 6ठे जा रहा है रोग ऋण शत्रु के स्थान में, ये 15 तारीख से 28 तारीख तक। पिता के स्वास्थ्य का चिंता होना बहुत ज़रूरी है। या पिता से अनबन, पिता से मतभेद या कोई तरह का डिटैचमेंट पिता के साथ ये होना संभव है, या पिता को कोई कष्ट। तो पिता के रिलेशन में मैं समझता हूँ कि उनसे मतभेद या फिर डिटैचमेंट, एक दूरी हो जाना या कोई भी कारण से, तो ये दूरी जो हो जाना है ये कोई भी कारण से हो सकता है। और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, दूरी कोई भी कारण से हो सकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। पिता से मतभेद जितना हो सके कम बोले तो मतभेद कम होंगे। प्रोफेशनल स्ट्रेस, आपके बुध जो है 15 तारीख के बाद ये रोग ऋण शत्रु, ये भले ही रोग ऋण शत्रु के स्थान में आ रही है, भले ही कंपटीशन के हाउस में ज़रूर है, लेकिन जिन लोग नौकरी में ऑलरेडी है उन लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके वर्क प्लेस का जो एम्बियंस है, जो माहौल है, वो थोड़ा सा टेंस रहेगा। और कम बोले तो फिर आप बहुत चीज़ हैंडल कर लेंगे अपने वर्क प्लेस में। तो ये बात हमेशा याद रखिए। और ये बुध जो है आपके सप्तमेश भी है, तो ये कहीं ना कहीं स्पाउस के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ये ज़रूर करेगा, स्पाउस का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। उनसे झगड़े हो भी सकते हैं, होने के चांसेस है, और खर्चे भी करेंगे हो सकता है आपके स्पाउस। केयरफुल डीलिंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिन लोग गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं बहुत सतर्क होके अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रख के डीलिंग्स कीजिए, क्योंकि सूर्य जो है ये भी आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान में है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो भी सतर्क रहे, उन पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, कोई एलिगेशंस नहीं आए, कोई दोष नहीं आए। और जिन लोग गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं उन लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, कोई अगर विजिलेंस में आए ये भी संभव है। हेल्थ इश्यूज, ये 13 तारीख तक शुक्र आपके 6ठे में है, तो रोग ऋण शत्रु से दूर रहे। कहीं पे भी कोर्ट केस की लिटिगेशन देखे 2 कदम आप पीछे हट जाइए, वो अच्छा है। कम से कम 13 तारीख तक ये बहुत ज़रूरी है। मैरिटल स्ट्रेस हमने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, और स्पाउस के हेल्थ के लिए भी हमने आपको बोल दिया है। तो ये राहु आपके 3रे में है, ये कहीं ना कहीं आपको 5 दिसंबर 2026 तक ये आपको शॉर्ट ट्रैवल्स विद इन द कंट्री अब्रॉड दोनों ही दे सकता है। पर ये पिता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हो सकता है आप धर्म स्थान पे जाए, धर्म कार्य करे, पर ये पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो पिता से समझौता बना के चले और उनके हेल्थ का भी
उसके उनके हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और उन पे कोई कष्ट नहीं आए ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो गुरु आपके विवाह स्थान में होकर चल रहा है, लेकिन गुरु का विवाह स्थान में होना अब ये बहुत महीना भर होगा। महीना मैं समझता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेट से रिलीज़ हो रहा है और 15-20 दिन, गुरु 20 दिन और 2 जून को ये ट्रांजिट हो रहा है। तो गुरु का पावर इस विवाह स्थान में बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन इस महीने का। कॉशियस रहने के डेट में 2 और 3 को एक्सपेंडिचर, कोई भी नया कार्य को होल्ड रखे, पेंडिंग रखे। और 5 और 6 को आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, उसमें भी खर्चे, अपमान, कोई भी नया डिसीजन पेंडिंग रखें। 12 तारीख को आप घर में बहुत स्ट्रेस रहेंगे, मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रेस में चलेंगे घर में। 21, 22 और 24, 25 कोई भी नया कार्य को होल्ड में रखें। कोई भी नया इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो या मीटिंग्स हो, अगर जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए उसको। और 31 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से सावधान। ऐसे आपके शुक्र जो है ये 13 तारीख तक, 19 अप्रैल से 13 मई तक ये आपके रोग, ऋण, शत्रु में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिया ही होगा। या तो कोर्ट के लिटिगेशन दिया होगा या फिर किसी से उधार मांगने की भी बात हो सकता है, या फिर एक्सपेंडिचर, खर्चे भी बहुत होंगे। तो और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।